Good morning everyone. Here I am Miss Rupam Bajpayee and let's start our today's math class. आज का math class हम start करते हैं. So in our today's math class we are going to solve this one page, which is page number 34 of your math book, and here you can see addition sums can be written in two ways. मतलब एडिशन के जो सम्स होते हैं, सम्स मीन्स आपको ये जो क्वेश्चन टाइप्स दिखते हैं इनको हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट सम्स. सो एडिशन सम्स कैन बी रिटन इन टू वेज, मतलब इनको हम टू टाइप्स या टू तरीक़ों से लिख सकते हैं, विच विल बी हॉरिजॉन्टली, HORIZONTALLY, horizontally, and second will be vertically, VERTICALLY, vertically. मतलब horizontal and vertical ये टू वेज होते हैं जिसमें आप एडिशन के सम्स को सॉल्व कर सकते हैं. जो हॉरिजॉन्टल होता है वो इस तरह से लिखा जाता है, सीधा होता है, ठीक है. और वर्टिकल मीन्स जो खड़ा होता है, हॉरिजॉन्टल मीन्स जो सीधा हुआ होता है, या और वर्टिकल मीन्स जो इस तरह से खड़े ऊपर से नीचे की ओर होते हैं. जो वर्टिकल मीन्स ऊपर से नीचे होता है और हॉरिजॉन्टल मीन्स जो सीधा होता है, ठीक है. सो हॉरिजॉन्टली वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस एंड वर्टिकली वी आर राइटिंग दिस अप एंड डाउन टाइप्स, ओके, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है. दैट विल बी वर्टिकल एंड दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल वे. बोथ आर द वेज करेक्ट, मतलब दोनों ही तरह से अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो करेक्ट होगा. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग. इफ इन द क्वेश्चन पेपर you are getting the sum like this in a horizontal way, अगर आपको एग्ज़ाम पेपर में हॉरिजॉन्टल वे में सम मिलता है, ठीक है, तो आप उसको उसी तरह सॉल्व करेंगे. एंड इफ़ यू आर गेटिंग द सम्स वर्टिकली, in the question paper, then you have to solve it accordingly. मतलब अगर आपको क्वेश्चन पेपर में सम्स वर्टिकल वे में मिलते हैं तब आप उसे वर्टिकली सॉल्व करेंगे. अगर आपको हॉरिजॉन्टल वे में मिलते हैं तब आप उसको हॉरिजॉन्टली ही सॉल्व करेंगे. नाउ यू अंडरस्टूड, ठीक है. क्वेश्चन पेपर में जिस तरह से दिया होगा आपको सम्स भी उसी तरह से सॉल्व करने होंगे, ठीक है. सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग, एंड हियर वी हैव सम सम्स. सो लेट्स सॉल्व इट आउट. सो हियर इज गिवन 1 + 4. व्हाट्स गिवन देयर? 1 + 4, ठीक है. तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? See, I have told you two ways to solve the sums. So the first way were that we can draw lines. We can draw lines to solve the sum. And second one, I've told you to use your fingers to solve any sum. है ना? That's what I have given you two methods to solve any sum of addition. But here you can see already there are some balls given. Like there is written 1, so there is one ball. There is 4, so 1 2 3 4 balls are there. It means you can add all these balls to get the answer. मतलब आंसर को निकालने के लिए you can use all these balls. But suppose these balls are not drawn here. अगर यहाँ पे balls नहीं दिखाई दिए गए होते तब आप इसको कैसे सॉल्व करते? क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरह से ये बॉल्स नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, या डॉट्स आपको वहाँ पर नहीं होंगे. देन व्हाट यू विल डू, यू कैन सिंपली यूज योर फिंगर्स फॉर दैट. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज योर फिंगर्स फॉर दैट. लाइक 1 इज गिवन, टेक आउट योर 1 finger फॉर इट, ठीक है. टुक आउट योर 1, मतलब आई हैव टेकन आउट. यू ऑल्सो डू एट योर होम. यू आर वॉचिंग द वीडियो एंड विथ मी यू ऑल्सो डू दिस. मतलब जैसा मैं कर रही हूँ आप भी वैसा कीजिए. जैसे मैंने यहाँ 1 लिखा हुआ है, देन आई टुक माई 1 finger आउट, मैंने अपना एक फिंगर निकाला. देन देयर इज रिटन 4, आई एम टेकिंग माई 4 fingers आउट.
मैंने यहाँ पे 4 फिंगर्स निकाले, ठीक है। तो अब मैं इनको क्या करूँगी, यहाँ पे क्या दिया गया है, प्लस साइन, देयर इज प्लस साइन गिवन ना, सो इट मीन्स वी आर गोइंग टू ऐड देम ऑल टुगेदर, मतलब हम इन सभी को एक साथ ऐड कर देंगे और हम इन सभी को एक साथ काउंट करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास टोटल कितना फिंगर्स हैं। सो लेट्स काउंट इट आउट, 1 2 3 4 5. It means how many fingers are they all? 5 means 1 plus 4. 1 plus 4, answer will be 5. So write it out. आप भी अपने बुक में कीजिए इसको सॉल्व इस तरह से. So next one is 1 plus 5. What's there? 1 plus 5. So now again we will take our fingers out. 5. See, here is given 1. I took my 1 finger out. मैंने अपना एक फिंगर लिया for 1. Next is given 5. So I'm gonna take my 5 fingers out and I'm gonna count. I'm gonna add them all together. मतलब मैं इन सभी को एक साथ ऐड कर देती हूँ. तो मेरे पास कितना फिंगर्स हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 and 6. So how many fingers are they all together? They are 6 finger. It means 1 plus 5. The answer will be 6. Done? Now see the next one. Here we have 1 plus 0. 1 plus 0. So many time, no, not many time, in our last previous class only I've explained to you that if we are adding 0 in any number, if we are adding 0 in any number, it means यदि हम 0 को किसी भी नंबर में ऐड कर रहे हैं, अगर हम 0 को किसी भी नंबर में ऐड कर रहे हैं, अगर हम 0 को किसी भी नंबर में ऐड कर रहे हैं, then the answer will be the number, not 0. Okay, I mean listen properly, that the answer will be the number, not the 0. So you can write this one very easily. If there is given 0 to add in any number, then the number will be the answer. मतलब अगर आप 0 को किसी नंबर में ऐड करते हो तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर will be that number. जैसे अगर यहाँ पर लिखा होता 8 plus 0, देन आंसर क्या हो जाता? 8. अगर यहाँ लिखा होता 0 plus 6, तो आंसर क्या हो जाता यहाँ पर? 6. अंडरस्टूड? इस तरह से आप इनको सॉल्व कीजिए कि अगर 0 किसी भी नंबर में ऐड करते हैं, प्लस साइन दिया है मतलब ऐड करते हैं, देन द आंसर विल बी द नंबर, नॉट 0. सो दिस इज हाउ यू कैन वेरी इजीली एंड क्विकली सॉल्व दिस वन क्वेश्चन, दिस वन सम. ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. हम अपना नेक्स्ट सम देखते हैं. हियर वी हैव 2 plus 1. हाउ वी विल सॉल्व दिस? Simply take 2 fingers out for 2. There is given 2. I have taken out my 2 finger. 1, 2. Then there is given 1. I took my 1 finger out also. Now there is given plus sign. I am adding them all together. Plus का मतलब क्या होता है? Putting them together, add them together. Okay, that we can say. So 1, 2, 3. What's the answer? Answer is 1, 2, 3. So the answer is 3. Understood? Now see the next one. Here we have 2 plus 2. What we have here? 2 plus 2. So take your 2 fingers out for this one too, and take your other 2 fingers out for the next one too. The sign, which sign is it? Plus sign. Plus means adding them together. So now how many fingers are they all? 1, 2, 3, 4. How many fingers are they all? 4 fingers. So the answer is 4. Done. See the next one. 3 plus 2. What we will do for this? Take your 3 fingers out for 3. Take your 2 fingers out for 2. Add them together. So how many fingers are they all? ये total कितनी हो गई हैं? 1, 2, 3, 4, 5. So our answer is 5 that you write here. ठीक है? See the next one. Here we have 5 plus 2. ठीक है, अगर आपको फिंगर्स को यूज़ करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, सपोज किसी को फिंगर्स को यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रहा है, देन व्हाट दे विल डू? दे कैन यूज़ दीज डॉट पिक्चर्स, दे कैन यूज़ दीज बॉल्स, लाइक सी हियर 5 is given,
5 is given. For that there are 5 balls. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 balls are they all. Then there is given 2. So 1 and 2. 2 balls are they all. Now let's add them all together. इन सभी को एक साथ हम ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Our answer is 7 that you will write here. Understood? Now see the next one. Here we have 5 plus 3. What we have here? 5 plus 3. So then there are 5 balls. 1, 2, 3, 4, 5 for 5 and 3. 1, 2, 3. 3 balls are for this one. So let's add them all together and let's get our answer. So the answer will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the answer is 8. Write it down. Now see the next one. Here we have 3 plus 4. So for 3 there are 1, 2, 3, 3 balls, and for 4 1, 2, 3, 4. Then add them all together. मतलब इन सभी को एक साथ में ऐड कर देते हैं. So then we will get our answer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So here 7 is the answer. Done. Now there are some more sums. So these all the sums you will be your homework. ठीक है? These all are your homework that you will do by your own to get the answer. ठीक है? इन सभी को आपको solve करना है and 2 methods I've told you. ठीक है? 2 methods I've given to you. मतलब 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं सॉल्व करने के लिए. Either you can use your fingers or you can draw lines and even there are given balls already, so that's also you can use. ठीक है? balls भी दिए गए हैं. अगर उससे नहीं आता है तो आप fingers को यूज़ कीजिए. fingers से भी नहीं आता है तब आप lines draw कर सकते हैं. इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है? Now I have written here something, some sums I have given to you all, and with that sums I'm gonna explain you something, so watch it carefully. Okay, watch it carefully. So you see here, first of all you see here I've given 6 plus 2. The sum is 6 plus 2. So how we will solve? You can draw some lines, like 6 is given, so 6 lines you can draw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then here is plus sign. I am also gonna draw write here plus sign. Then there is given 2, so 1 and 2 lines. Now let's add them together to get the answer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The answer is 8. So that's we can write here 8. ठीक है? Now you see here 2 plus 6. Last we solved 6 plus 2. And next one is 2 plus 6. So what changed here? Only the changes are the position. यहाँ पर change क्या हुआ है? Position change हुई है. जैसे यहाँ पर 6 plus 2 था और यहाँ पर क्या है? 2 plus 6. तो answer क्या हो जाएगा? क्या होगा आंसर? Let's solve it out and get our answer. So for 2 I'm gonna draw here 2 lines, then plus sign, then 6. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now I'm gonna count them together to get the answer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Answer is 8. So you see here in this sum 6 plus 2, the answer is 8, and 2 plus 6 also the answer is same 8. तो आंसर क्या आया हमारा? सेम आया. अगर हम नंबर्स, यहाँ पर नंबर सेम है 6 and 2, यहाँ 2 and 6 नंबर्स तो सेम है, ओनली द पोजीशन इज चेंज्ड. मतलब नंबर्स का क्या चेंज हुआ है? उनका प्लेस चेंज हुआ है. यहाँ पर 6 ऊपर था, यहाँ पर 6 नीचे है, तो चेंज क्या हुआ है? सिर्फ पोजीशन हुआ है. इट मीन्स इफ इन एनी सम ओनली द पोजीशन ऑफ द नंबर्स आर चेंज्ड. ओके, then in addition answer will be the same. If in any addition sum there is the position of the numbers are changed,
haven't changed, then the answer will be similar, then the answer will be the same. मतलब आंसर क्या होगा, सेम होगा वहाँ पर, ठीक है। अगर क्या चेंज हुआ है, ओनली द पोजीशन, तो आंसर क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। इसमें भी आंसर 8 आया, इसमें भी आंसर 8 आया। ये हमने वर्टिकली लिखा है। कैसा लिखा है, वर्टिकली, ठीक है। वर्टिकल मीन्स कैसा होता है, अप एंड डाउन या खड़ा हुआ, ठीक है, दैट इज वर्टिकल। नाउ लेट्स सी हियर, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल, okay, this one is horizontal, so let's solve it in a horizontal way. So here is given 6 plus 2, was given there 6 plus 2. So how you will solve this, through the finger method or through the lining method, that's both you can use for getting the answer. So I'm gonna using here, I'm gonna use the lining method, okay, here I'm using lining method, 6 plus 2. So again I'm gonna draw here 6 line, 1 2 3 4 5 6, plus sign, so I have drawn here plus, then 2, so 1 2, add them together, 1 2 3 4 5 6 7 8, so our answer is 8, ठीक है। Now next is, you will see here 2 plus 6, 2 plus 6, लास्ट वी डिड 6 plus 2, मतलब हमने पहले किया था 6 plus 2, एंड हियर यू कैन सी द सम 2 plus 6, मतलब क्या हुआ है, नंबर्स तो वही हैं, यहाँ पर भी 6 था, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 2 था और यहाँ पर भी 2 है। What is changed? The change you can see which that is only in the position, मतलब इनका position, इनका place, इनका जगह बस change हुआ है, नंबर सेम है। अगर नंबर सेम है तो आंसर भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ पर without doing any method of addition we can get our answer, without drawing the lines, without using our fingers, we can get the answer and we can write it out right here. And now next you will see here, which you need to understand properly. So you can see here the blank is given here, ठीक है, the blank is given here and there is written plus sign 2 is equal to 8। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि किन्हीं यहाँ पर 2 नंबर्स को इन्होंने ऐड किया तो आंसर क्या आता है, 8 आता है, ठीक है। अब आपने लास्ट इसके पहले भी देखा था कि 2 में हमने क्या ऐड किया था, 6 ऐड किया था, तब हमें 8 मिला। 2 में हमने 6 ऐड किया तो हमें 8 मिला। यहाँ पर भी आंसर 8 ही है एंड यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस वन ऑल्सो वी कैन सिंपली थिंक दैट देयर मस्ट बी 6, क्योंकि जब हमने ये ऊपर वाला सम सॉल्व किया था तब यहाँ पर 2 plus 6 करने पर हमें 8 मिला था। एंड दिस वन यू कैन सी हियर दैट 8 इज ऑलरेडी रिटन इन द आंसर बॉक्स, क्योंकि इक्वल के बाद जो आता है वो तो आंसर होता है ना, तो आंसर तो ऑलरेडी हियर इज गिवन। Then you will see the sum here that 2 is written and the one box which is blank, तो उसमें क्या आंसर आएगा, you can see from this one that you can simply put 6 here because 6 plus 2 will be the answer 8। Now आपने इसको सॉल्व किया, अब हम इसके बाद ये नेक्स्ट वन देखते हैं। So there is written 2 plus blank, okay, 2 plus here is the blank box and equal to 8। Again the answer is 8, and you can see in this one 2 में क्या ऐड किया, in this number 2 what we added to get the answer 8, so here we will add 6 to get the answer 8, okay। अगर आपको अभी भी नहीं आता, समझ लीजिए आपने ऊपर से देखा इसको बट आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि इस ब्लैंक बॉक्स में क्या होगा, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, इफ़ यू डोंट नो दैट व्हाट टू ऐड इनटू टू गेट द आंसर 8, व्हाट यू विल डू हियर, हम 2 के बाद फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं इन आर फिंगर्स, ओके, इन आर फिंगर्स लेट्स डू दिस, दैट वी आर गोइंग to do forward counting to get the 8 and the number we are jumping that will be our answer, ठीक है। अब हम इस 2 में क्या करेंगे, आगे हम नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे, थ्रू द फॉरवर्ड काउंटिंग। 2 में
हमने क्या ऐड किया कि 8 आ गया, ठीक है। तो आफ्टर 2 वी आर गोइंग टू डू फॉरवर्ड काउंटिंग, आफ्टर 2 वी आर गोइंग टू डू फॉरवर्ड काउंटिंग, मतलब 2 के आगे हम काउंटिंग करते हैं। तो फिंगर्स में स्टार्ट करते हैं, टेक आउट योर फिंगर्स एंड टिल 8, जब तक हम 8 तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमें काउंटिंग करते रहना है। सो 2 के बाद क्या आएगा, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो हमने कितना फिंगर्स को यूज़ किया था टू रीच दिस नंबर 8। सो वी 1 2 3 4 5 6 फिंगर्स, ये कितना टोटल फिंगर्स हुए, 6 फिंगर्स। टू गेट द आंसर 8, मतलब 8 तक पहुंचने के लिए या 8 को रीच करने के लिए हमें कितने फिंगर्स या कितना फॉरवर्ड काउंटिंग करना पड़ा। तो हमें 6 तक फॉरवर्ड काउंटिंग किया हमने, तब हमें जाकर क्या मिला, यहाँ पर आंसर 8 मिला, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, 3 प्लस हियर इज अ ब्लैंक एंड द आंसर इज 5, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा 3 प्लस ब्लैंक, मतलब यहाँ पर एक ब्लैंक है, आपको यहाँ पर सम निकालना है एंड प्लस करने से हमें क्या आंसर मिलता है, 5 मिलता है। सो व्हाट विच मेथड वी कैन डू इज दैट विल बी द फॉरवर्ड काउंटिंग। एंड हाउ वी विल डू दिस, सो आफ्टर 3 वी आर गोइंग टू काउंट टू गेट द नंबर 5, मतलब 5 तक रीच करने के लिए हमें 3 के बाद फॉरवर्ड काउंटिंग करना है, और जितने भी नंबर आगे हमने फॉरवर्ड काउंटिंग किया है दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आफ्टर 3। सो हमें कहाँ तक काउंटिंग करना है, रीच करना है हमें 5 तक पहुँचना है। 3 के बाद क्या आएगा, 4 एंड 5। तो वी जस्ट यूज दीज 2 फिंगर्स, कितना फिंगर यूज किया मैंने, 2 फिंगर यूज किया और मुझे क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो हमारे यहाँ आंसर क्या होगा, 2, क्योंकि मैंने कितना फिंगर्स यूज़ किया, 2 फिंगर्स यूज़ किया टू रीच द नंबर 5। और वी कैन से that I have jumped only 2 number to reach the number 5, मतलब 3 में हमने क्या ऐड किया कि हमें 5 मिला, we just added 2 to get the answer 5, ठीक है। blank plus 4 equal to 9, this is your sum. And how we will use this, that the sum is saying, according to the sum, that sum is saying that which number we will add in 4 to get the answer 9, मतलब आप 4 में क्या नंबर ऐड करोगे जिससे आपको 9 मिल जाएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, we will solve this by the forward counting. What we will do, we will do forward counting to get the answer. चलिए स्टार्ट करते हैं, बिकॉज 4 इज गिवन, सो आफ्टर 4 वी विल डू फॉरवर्ड काउंटिंग। टेक आउट योर फिंगर एंड स्टार्ट काउंटिंग आफ्टर 4। तो चलिए करते हैं, 4 के बाद क्या आएगा, सो द आफ्टर नंबर ऑफ 4 विल बी 5, 6, 7, 8, 9। तो हम अपने 9 नंबर तक पहुंच गए, यस। अब हमने उस 9 तक पहुंचने के लिए कितने फिंगर्स को यूज़ किया, सो देन अगेन वी विल काउंट 1 2 3 4 एंड 5। टू रीच द नंबर 9 वी एडेड 5 फिंगर्स इन 4, इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, यहाँ पर 5 है। अंडरस्टूड। इवन अगर यहाँ पर सम होता, हमारा सम है 5 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 9, 5 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 9, इट मीन्स 5 में हम क्या ऐड करें टू गेट द आंसर 9। So again we will repeat the same method which we were doing, that is forward counting. To reach the number 9 we will do forward counting till 9. हम forward counting करेंगे कब तक, जब तक हम 9 को रीच नहीं कर लेते, ठीक है। So let's take out our finger to reach the number 9. So 5 is already there, so we will start the forward counting after 5. So 6, 7, 8 and 9. So I have used these 4 fingers. 5 के बाद फॉरवर्ड काउंटिंग किया तो हमें क्या मिला, 6, 7, 8 and 9, ठीक है। सो वी गॉट आवर आंसर 9
by adding these 4 fingers 1 2 3 4. तो हमने कितना ऐड किया यहाँ पर 4 to reach the number 9. Understood? So that is how we can solve all these sums. So here in your book also you have some sums which you have to use by using the same method. So let's solve it out. So in this first sum you can see here 2 plus 3 is equal to 3 plus 2. आपने यहाँ पर क्या देखा है 2 plus 3 क्या देखा हमने यहाँ पर 2 plus 3 इज इक्वल टू मतलब ये इक्वल है 2 plus 3 कितना इक्वल है 3 plus 2. नंबर्स का प्लेस बस चेंज हुआ है जैसे मैंने आपको बताया था ना कि नंबर का क्या चेंज हुआ है प्लेस चेंज हुआ है. यहाँ 2 पहले था यहाँ 3 पहले हो गया. इट मीन्स जस्ट द प्लेस इज चेंज्ड. सो अगर किसी सम में प्लेस अकेला चेंज हो रहा है तो आंसर क्या होता है सेम होता है. सो 3 plus 2 इज इक्वल टू 5. अब एक बार हम उसको फिंगर्स में भी देख लें क्या 3 में 2 ऐड करने पर हमें सच में 5 मिल रहा है. ठीक है हम देख लेते हैं हमारे फिंगर्स. टेक आउट 3 fingers for 3, take out 2 fingers for 2, add them together. So 1 2 3 4 5. क्या आंसर आया हमारा 5 आंसर आया. इट मीन्स इट्स 1 करेक्ट. तो हमें यहाँ इसी तरह से नीचे भी करने होंगे. तो हम यहाँ देखते हैं हमारा नेक्स्ट वन विच इज़ गिवन 3 plus 5. 3 plus 5. तो हमारे पास यहाँ पर अगेन 2 boxes दिए गए हैं to fill and here also we will do the similarly like we will just change the place and write it similarly. Okay, so here are 2 blanks given and between them there is a plus sign. So what we will do we will also change the places and get our answers accordingly. So here is given 3 in the first place and 5 in the second place. So we will change the place here 5 plus 3. And the answer will be, so here we will take out our fingers to get the answer. So I'm gonna take out my 5 fingers and 3 fingers accordingly because he has given 5, so 5 finger, there's given 3, so 3 fingers. Now I'm gonna add them all together to get the answer. Now 1 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So our answer is 8. So I'm gonna write the answer here 8. ठीक है understood you. Now next we will see here 0 plus 7. 0 plus 7. So in these 2 blanks we will just change the place and then we will get our answer. So here I am gonna change the place 7 plus 0. यहाँ पर 0 plus 7 दिया गया था. So I just changed the place of this sum which is 7 plus 0 and I am gonna get the answer and answer you have to tell me. ठीक है आपको ही आंसर बताना होगा. So tell me what's the answer. If we are adding 0 in any number, if we are adding 0 in any number, then what will be the answer? The answer will be number itself which means is 7. 0 won't be the answer. 0 answer नहीं होगा. Okay, next number will be the answer. Done? Now, see here one more question, one more sum. There's given a blank plus 7. Blank is in the first place, no? So, blank plus 7 is equal to 7 plus 2. ठीक है तो 7 plus 2 तो हमें properly दिया गया है. अब हम यहाँ पर आंसर पहले निकाल लें या इसका प्लेस पहले इसको फिल कर देते हैं. तो हम इसको प्लेस को पहले फिल करेंगे. ठीक है सो लाइक दिस आफ्टर इक्वल साइन दे हैव गिवन टू अस 2 numbers which are 7 plus 2. So it means there's the number will be 2 because 7 is already there. 7 is already there, no? In this one 7 plus 2 और 7 यहाँ पहले से दिया गया है तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या फिल किया जाएगा दैट विल बी 2. ओके 2 हम नंबर फिल करेंगे. नाउ देन इन दिस लास्ट 1 बॉक्स देयर वी आर गोइंग टू राइट द आंसर ऑफ द सम. सो लाइक हियर इज गिवन 7 plus 2. चलिए हम 7 fingers एंड देन 2 fingers के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं. आई एम गोना टेक आउट माई 7 fingers. So 1 2 3 4 5 6 and 7 fingers are they all.
ठीक है, ये कितना होगा 7, बट हमें अभी यहाँ पर 2 और ऐड करना है, तो इन 7 फिंगर्स में मैंने ये 2 फिंगर्स को भी ऐड कर दूंगी। अब मैं इनको साथ में काउंट करती हूँ कि मेरे पास कितना हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So the answer which I got is 9. That's I'm gonna write in the box here. See, I've written like this. Done. See the next one. In this next one you can see here 1 plus a box, blank box, equal to 8 plus again here a blank box. तो what we are doing in these sums, we are repeating the numbers. हम उन numbers को repeat कर रहे हैं accordingly. तो यहाँ पर जैसे 1 plus blank and 8 plus 1 8 plus blank दिया है. So what we will do is we will put this 8 number here, and in this one box we will put this one number here in the box. हमने क्या किया है, नंबर्स को उनके प्लेस के अकॉर्डिंगली उनको सिर्फ प्लेस कर दिया, मतलब उनको रखा है. नथिंग एल्स वी डिड मच, हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया है. व्हाट वी डिड इज जस्ट वी प्लेस्ड द नंबर्स अकॉर्डिंगली. ओके, अकॉर्डिंग टू द सम वी जस्ट प्लेस्ड द नंबर, वी हैव चेंज्ड देयर प्लेसेस, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन दीज सम्स. सो 1 plus 8 and 8 plus 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? We can use our fingers, and also otherwise we can use the method of drawing the lines. ठीक है, तो 8 plus 1. अब मैंने आपको एक चीज़ और बताया था in our previous class that if we are adding 1 in any number, अगर हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं, then we will get the answer. How we will get the answer? Just the next number of the number. सो 8 में अगर हमने 1 ऐड किया तो नंबर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 के बाद क्या आता है इन द फॉरवर्ड काउंटिंग, विच नंबर विल कम आफ्टर 8? दैट विल बी 9. 8 में अगर हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं तो हमारा आंसर क्या हमको मिलेगा? दैट विल बी 9. तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9. विदाउट टेकिंग आउट आवर फिंगर, विदाउट इवन ड्रॉइंग लाइन्स, हमें ईजिली आंसर मिल जाता है अगर हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तब. ठीक है, सी द नेक्स्ट वन. हियर इज 3 plus 7 इज इक्वल टू 7 plus blank. तो हम क्या करेंगे, जैसा हमको यहाँ पर दिया गया था 3 plus 7, तो हम सिर्फ नंबर्स को इसमें रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, नंबर्स को सिर्फ क्या किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है. ठीक है, तो हम यहाँ पर से 3 को इसको उठाकर इस वाले बॉक्स में फिल कर देंगे, क्योंकि 7 तो पहले से दिया गया है. 7 तो पहले से दिया गया है ना. सो वी विल जस्ट टेक दिस 3 and we will put it in this box, and in this equal to there is given one box where we are going to write the answer of the sum. So for getting the answer we have to draw 7 lines, then 3 lines, add them together, so we will get the answer. Now I am gonna take my 7 fingers out and then 3 fingers out to get the answer. Here I am doing this. I'm taking my 7 fingers out. 1 2 3 4 5 6 7. These are my 7 fingers, and the next number which I want is 3. So I'm gonna take my 3 more fingers out. 1 2 3. मैंने ये 3 fingers ले लिए. ठीक है, यहाँ पर मैंने 7 फिंगर्स लिए थे. 1 2 3 4 5 6 and 7. मैंने 7 फिंगर्स लिए फॉर द नंबर 7, एंड फॉर 3 नंबर आई एम गोना टेक माई 3 फिंगर्स आउट. 1 2 and 3. I took them out, and now I'm gonna add them all together to get the answer. ठीक है, so now let's add them all together. The answer will be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So our answer is 10. So that's I'm gonna write in this box here. Done. Similarly you will solve all these sums. चलिए हम एक और इसको सॉल्व करते हैं, एंड नेक्स्ट दिस वन वर्क्स. ऑल दीज सम्स यू विल सॉल्व बाय योर ओन, बिकॉज ऑल द सम्स वी हैव सॉल्व हियर. सिमिलरली यू हैव टू डू हियर. ठीक है, तो चलिए हम इसको भी करते हैं. 4 plus dash equal to 5 plus dash equal to answer. That's what we have to do. So how we will do this? We just have to place the number in the boxes, and what we are doing here, we are just changing the places. हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, we are just changing the places.
हमको क्या करना है, सिर्फ प्लेसेस को ही तो चेंज करना है। जैसे यहाँ पर 4 प्लस डैश दिया गया है एंड इन द नेक्स्ट वन देयर इज 5 प्लस डैश दिया गया है, तो यहाँ पर आपको क्या करने को बोला गया है, जस्ट पुट दिस 5 नंबर इन दिस बॉक्स एंड इन दिस बॉक्स हियर इज गिवन 4, तो हम इस 4 को इस बॉक्स में रखते हैं। नाउ लेट्स ऐड देम ऑल टुगेदर टू गेट द आंसर। So there's given 5, I'm gonna take out my 5 finger and then here is given 4, so I'm gonna take out my 4 fingers and I'm gonna add them all together to get the answer. Let's solve it out. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So our answer is 9. That's what you will write in the box here, 9. Done? So this first one row we have solved and the second row you will solve by your own. आपको खुद से करना है, ठीक है। और अगर नहीं भी बनता है आप पर, अभी भी मैंने सोचा नहीं बना, सो आई विल गिव अ PDF ऑफ ऑल द आंसर्स, ठीक है। मैं इसके लिए एक PDF डाल दूंगी, बट फर्स्टली आप खुद से सॉल्व करना होगा एंड देन ओनली यू विल चेक द आंसर्स थ्रू द PDF। मतलब आप PDF में आंसर तभी देखेंगे आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले से कर लिया, आपने देखा PDF विदाउट वॉचिंग द वीडियो और आपने जल्दी जल्दी सारे आंसर फिल कर दिए, तो ये आप नहीं कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है। इतने सम्स जो मैंने सॉल्व यहाँ पर करवाए हैं आपको वो करने होंगे एंड देन आपको अपने आप से ही इन सारे सम्स को सॉल्व करना होगा। और इसके बाद ही अगर आप उस PDF से चेक करेंगे कि आपने सही किया या नहीं किया, ठीक है। ये वर्क आपको करना होगा। So here I am finishing my today's class and today's video. Till then, take care of yourself everyone. Bye bye. And your homework is already you got that what you have to do. Bye bye everyone.